कॉलम रेंज, रो एंड कॉलम रेंज। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं कॉलम को तो इसको कहते हैं कॉलम रेंज। ठीक है, अगर आप रो को सिलेक्ट करते हैं तो ये होगी आपकी रो रेंज। और अगर इस तरह से आप एक पार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा कॉलम एंड रो रेंज। ठीक है, अब आपका जो एक्सेल है उसमें काफ़ी सारे क्या दे रखे हैं, फॉर्मूलाज दे रखे हैं, काफ़ी सारे जो है ऑपरेटर्स। आपका जो एक्सेल है उसमें आप काफ़ी सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, पावर। ठीक है, तो इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसे हम इन जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सेल है और ये सेल का नेम है A2। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई एक डिजिट लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 3। ठीक है, और ये सेकंड सेल है, इसका नाम है B2, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। ठीक है, तो ये सेकंड सेल है, इसमें लिख दिया मैंने 2। तो अगर मैं इनको सम करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं क्या करूँगा, A2 प्लस B2। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, A2 प्लस B2। अच्छा, कोई भी आप ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हैं तो इक्वल टू ज़रूर लगाएं। अगर आप इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करेगी आपकी। ठीक है, ये एज ए टेक्स्ट इसको कंसिडर करेगा। ठीक है, हाँ, इक्वल टू लगाएंगे तो ये आपको रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर आप चेंज कर सकते हैं, प्लस की जगह जो है आप मल्टीप्लाई लगा लो तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 3 + 2 और 3 2 जा, तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगा लीजिए तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया, 3 - 2 1। ठीक है, ऐसी इसमें और है आपके पावर को कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हमें करना है कि 2 A2 और फिर पावर का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, A2 और फिर हमने लगाया पावर का सिंबल। ठीक है, पावर का सिंबल ये होता है इसमें, और उसके बाद हमने लिख दिया B2। तो 3 की पावर अगर 2 होगी तो कितना होगा, 3 3 जा 9। तो ये आ गया 3 3 जा 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि हमें कोई सपोज़ करो एक टेबल क्रिएट करनी है, टेबल जनरेट करनी है हमें किसी भी नंबर की। तो हमने लिख दिया यहाँ पे लिख दिया हमने 2। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम इन जो ऑपरेटर्स हैं कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ऑपरेटर्स का जो इस्तेमाल करके कुछ क्रिएट करता है, यहाँ पे एक टेबल मैं जनरेट करता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे x और ये 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, तो इक्वल टू अगर लगाएंगे तो ये फॉर्मूला कुछ ना कुछ यहाँ पे इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे इक्वल टू ना लगा के जैसे इक्वल टू आप लगाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से दूसरे सेल का जो एड्रेस है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इक्वल टू ना लगा के यहाँ पे हम कोई सिंबल लगाते हैं, तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जो कि इक्वल टू के जैसा दिखता हो। तो यहाँ पे इक्वल टू के जैसा जो दिखता है वो क्या है, वो ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे लगा लिया। अब यहाँ पे ओरिजिनल इक्वल टू लगा के अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक टेबल जैसा कुछ टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो पहले इसको अलाइन कर लेते हैं, सेंटर अलाइन। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। और यहाँ पे हम इक्वल टू लगाया हमने, और हमें क्या करना है, 2 × 1 करना है। ठीक है, तो ये तो सिंबल है ताकि वो हमें टेबल की तरह दिखे, ये एक्स है एक्चुअली। ठीक है,
तो हमने लिखा ये A3 सेल की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई का सिंबल ये होता है कंप्यूटर में एस्ट्रिक, किसके साथ, इस सेल की वैल्यू के साथ। तो इस सेल की वैल्यू क्या है, इस सेल का नाम क्या है C3, ठीक है, और एंटर मारेंगे तो ये आ गया 2। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे आप तो क्या होगा, जब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप, तो ये देखिए आप, ये बन गई आपकी टेबल, ठीक है। तो हमने कौन सा सिंबल यूज़ किया, देखिए ये फॉर्मूला में जो ये मल्टीप्लाई जो हमने किया है यहाँ पे ये एस्ट्रिक का सिंबल यूज़ किया है, और तो हमारी क्या बन गई, टेबल बन गई, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने ये वैल्यू उठाई इस सेल से और ये वैल्यू उठाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब क्योंकि इसको हमने एज ए, ये जो एक्स है ये तो खाली कैरेक्टर है, इनको हमने इसलिए लगाया कि भाई ये दिखे एक टेबल की तरह, ठीक है। इससे इस जो ये सिंबल यूज़ किया इक्वल टू और ये जो एक्स है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप इनको डिलीट भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे तो ये देखिए 0 हो जाएगा, इसको डिलीट करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला में यूज़ हो रही है ये वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ से भी अगर आप डिलीट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यूज़ क्या हो, ये फॉर्मूला में यूज़ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जस्ट सपोज़ करो कि आपने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। आप चाहते हो कि कोई ऐसा मैं यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करूँ और उसका टेबल यहाँ पे जनरेट हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम वापस अंडू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ करो कि इस सेल की इस रो की हाइट मैंने इस तरीके से बढ़ा दी, ठीक है। आप ड्रैग करके इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, कॉलम की हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से इसकी विड्थ को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इस तरह से रो की विड्थ है उसकी जो हाइट है, रो की जो हाइट है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज़ करो कि मैंने 3 लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर मैं लिखूँ उसका टेबल जनरेट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इक्वल टू लगा के ये इस सेल की जो एड्रेस है वो क्या है, B1 है, ठीक है। तो B1 है, अब B1 वैल्यू अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गई यहाँ पे, क्यों, और आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, B1 दिख रहा है, ठीक है। तो B1 जो सेल है उसकी वैल्यू क्या है, 3 है, तो वो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे, ड्रैग करूँगा नीचे तो क्या होगा, ये वैल्यूज़ मॉडिफाइड हो जाएंगे, B1 B2 B3 B4 इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। जैसे सपोज़ करो कि अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ इस तरीके से तो ये देखो ये B1 B2 B3 B4 की वैल्यूज़ इसने उठा ली। तो ये नहीं चाहिए मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए, यहाँ पे B1 ही चाहिए, B1 की जो वैल्यू है वही चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक 1 से पहले एक डॉलर लगा लेता हूँ। ये रेफरेंसिंग का टॉपिक है, इसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। एक डॉलर लगा देता हूँ जिससे क्या हो जाएगी, ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। और ये देखिए इस तरीके से अब ये सब जगह 3 है, अब ये 3 का टेबल बन गया यहाँ पे, 3 2 6 3 3 9। यहाँ पे अगर आप 4 करते हैं तो ये 4 का टेबल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं तो ये 6 का टेबल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सेल है हमारे जो काम है इसको जो है ईजी कर देता है बाय यूजिंग फॉर्मूलाज और ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से आप माइनस फार्मूला माइनस ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस वाले को भी यूज़ कर सकते हैं, डिवीज़न को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको परसेंटेज निकालनी है तो उसमें डिवीज़न का यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का यूज़ भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑपरेटर जितने भी हैं इसमें इनका यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं फॉर्मूला की, ठीक है। तो जो हमारा कैल्क है ये इसमें भी काफ़ी सारे इनबिल्ट फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूलाज को देखेंगे हम कैसे कैसे ये काम करते हैं, ठीक है। अब ये कुछ फार्मूला बनाए ऑपरेटर्स को यूज़ करके, A1 इंटू B1 माइनस D2, ठीक है। ये A1 B1 D2 ये है क्या एक्चुअली, ये सेल की जो है एड्रेस है, ये
आपका जो ये सेल है ना, कोई भी सेल आप क्लिक करोगे तो उसका एड्रेस ये है आपका जनरेट हो जाता है। तो ये G5, जैसे ये 6 है तो 6 कहाँ पे लिखा हुआ है, E3 में लिखा हुआ, तो E3 की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, उसी तरीके से ये सेल्स की नेम है, ये आपके सेल्स के नेम है। ठीक है, B3 की पावर C3 माइनस A3। ठीक है, तो इस तरीके से इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज जो है बनाए गए हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्या है, इनबिल्ट फंक्शंस भी हैं, इनबिल्ट फार्मूलाज भी हैं। ठीक है, तो इनबिल्ट फार्मूलाज को कैसे हम यूज़ करेंगे वो भी हम देखेंगे, जैसे सम है, एवरेज है, मैक्स है, मीन है, काउंट है, ये सब क्या है, इनबिल्ट फंक्शंस है। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फार्मूलाज हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए पहले हम एक क्या करते हैं, एक सीट को जनरेट करते हैं, यहाँ पे एक सीट बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से। इसको पहले डिलीट कर दो सेलेक्ट करके, या आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा एक साथ। ठीक है, अब आप ऐसा सेलेक्ट करते हैं तो क्या पूरी की पूरी शीट आपकी सिलेक्ट हो जाती है। जैसे आप इंडिविजुअली क्या करते हैं, कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं या इंडिविजुअली रो सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो पूरी जितनी सीट में जितना टोटल एंड तक जितने भी हैं पूरे के पूरी की पूरी शीट जो है आपकी, ये क्या हो जाएगी, आपकी सिलेक्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब जैसे आपने ये किया, आप इंडिपेंडेंटली किसी रो की हाइट और विड्थ को आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आप कंबाइंडली जैसे जो है रोज़ हैं उनकी हाइट को सबको क्या करना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो रो हाइट। ठीक है, आप रो हाइट कितना रखना चाहते हैं, मैंने कहा मैं 2 रखना चाहता हूँ। तो ये सब एक जितनी भी रो हैं इसमें सब क्या है, 2 की होगी, इनकी हाइट क्या होगी, 2 हो गई है। ठीक है, ये कम करना चाहता हूँ तो कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, 1 करना चाहता हूँ तो 1 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह जितने भी कॉलम हैं आपके, इस तरह से आप फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर दो तो सारे कॉलम सेलेक्ट हो गए आपके। कॉलम हाइट को भी आप क्या कर सकते हो, कॉलम विड्थ को, जो कॉलम विड्थ है उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे आपने कहा 3 करना चाहते हैं तो 3 कर दो। ठीक है, आपने कहा कॉलम विड्थ को जो है आप 5 करना चाहते हो तो आप 5 कर दो। तो ये देखिए कॉलम विड्थ क्या हो गई आपकी, बढ़ गई पूरी शीट की एक साथ। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक शीट डिज़ाइन कर लेते हैं, ये डाटा को अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमने स्टूडेंट के नेम यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे आप मार्क्स लिख सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे 50 मार्क्स लिखा, उसको आप ड्रैग करेंगे तो ये बढ़ जाएंगे इस तरीके से, है ना, ऑटो फिल हो जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया टोटल टोटल फॉर्मेट प्रिंटर, इसको कॉपी करते हैं फॉर्मेट और इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये इसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये टूल हमने राइटर में यूज़ किया था। ठीक है, अब इन सब को ऐड करना है, हमें टोटल देना है यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे देना है तो इक्वल टू लगाओ। एक तरीका तो ये है कि ये सेल का नेम प्लस सेकंड सेल का नेम प्लस थर्ड सेल का नेम प्लस फोर्थ सेल का नेम प्लस और फिफ्थ सेल का नेम। ठीक है, और एंटर करेंगे तो ये 260 आ गया। इसको ड्रैग करेंगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। देखो B3C, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, B2C2D2। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा B3C3, क्योंकि कि कौन सा ऐड हो रहा है, कौन सा सेल ऐड हो रहा है, B3, ये C3D3E3F3। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो लास्ट वाले में देखो फॉर्मूला क्या है, B6, ये कौन सा सेल है, B6 सेल है ये, B6 C6 D6 E6 F6। ठीक है, इन सब का टोटल करना है। तो ये देखो फॉर्मूला बन गया यहाँ पे और ये एडिशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब परसेंटेज अगर आप निकालना चाहते हो परसेंटेज भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज कैसे निकलती है, सपोज़ करो कि ये 5 सब्जेक्ट हैं और 100 मार्क्स के वो हैं, हर सब्जेक्ट जो है 100 मार्क्स का है। तो 100 मार्क्स में से आउट ऑफ 100 ये मार्क्स इनको आए हैं बच्चों के। तो हमने फॉर्मूला बनाया कि भाई 260
ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 500, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, और ठीक है, डिवाइडेड बाय इनटू क्या होगा 100 होगा, तो और ये इस तरीके से, तो ये परसेंटेज आ गई 52%, ठीक है। तो हालांकि ये 0 से 0 कट जाता, तो अगर 260 डिवाइडेड बाय 5 भी करोगे तब भी आपका परसेंटेज आ जाएगी। तो ये आप इसको ट्राई करोगे तो सबके कितने आ रहे हैं, 52% आ रहे हैं। सॉरी, सबके 52% इसलिए आ रहे हैं कि मैंने फॉर्मूला गलत बना दिया है। फॉर्मूला एक्चुअली फॉर्मूले में मुझे ये G2 को यहाँ पे लिखना था, तो G2 यहाँ पे क्या आएगा, G2 आएगा, G2। अब फॉर्मूला सही है बिल्कुल, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे G4 आ गया, यहाँ पे G3 आ गया, यहाँ पे G4 आ गया, G5 यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है, G6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका कॉपी हो गया, और इस तरीके से आपकी परसेंटेज भी निकल के आ गई है। तो टोटल आ गया, ये परसेंटेज आ गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलाज को डिज़ाइन कर सकते हो अपने ऑपरेटर्स की मदद से, ठीक है।